सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डीएनए एंड आरएनए। बेसिकली उनका एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विच इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए क्या होता है कि दोनों ही दे आर एबल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। अब डीएनए क्या है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। और दोनों मॉलिक्यूल्स में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू रेप्लिकेशन होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में आते हैं और एक रेप्लिकेशन के थ्रू एक न्यू आरएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। और डीएनए में क्या होता है कि बोथ द स्ट्रैंड सेपरेट और थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के थ्रू न्यू स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है और इसमें भी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या होता है कि डीएनए क्या है, म्यूटेशन अंडरगो करता है। इसमें भी जो बेस पेयरिंग होती है उस समय कुछ चेंजेस होने की चांसेस होते हैं और उसके थ्रू म्यूटेशन हो जाता है। और आरएनए में भी ये होता है, बेस पेयरिंग में कुछ ऑल्टरेशंस हो जाते हैं तो म्यूटेशन हो जाता है। तो म्यूटेशन होने के बावजूद ये देखा जाता है कि आरएनए में जो म्यूटेशन है वो फास्टर है, बट डीएनए म्यूटेट्स स्लोली। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी वाइज डीएनए इज मोर स्टेबल। जैसे डीएनए को अगर हाई टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन सेपरेशन के बाद अगर उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम कर दिया जाए, लो कर दिया जाए, तो क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स रीनेचर भी हो जाते हैं। तो इट इज़ मोर स्टेबल दैट वे। और एक चीज़ और होता है कि डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर whereas RNA has राइबोज शुगर। ठीक है, तो आरएनए में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं राइबोज शुगर है, तो इसके जो 2' पोजीशन पे OH ग्रुप है और यहाँ पे जो है वो OH ग्रुप नहीं है डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो ऑक्सीजन की कमी है डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और राइबोज शुगर में 2 OH ग्रुप्स देखा जा रहा है। तो जिससे क्या होता है कि राइबोज शुगर इज मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो इस वजह से यहाँ पे रिएक्टिविटी कम है। अगर रिएक्टिविटी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो डीएनए मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। और म्यूटेशन का तो अभी हमने बताया ही है कि म्यूटेशन दोनों में होता है, बट डीएनए म्यूटेट्स अ लिटिल स्लोली और इसमें म्यूटेशन फास्टर होता है। और आरएनए क्या है, बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ इट आल्सो फंक्शंस एज एन एंजाइम, एज अ राइबो एंजाइम। तो इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी वैसे भी ज़्यादा है। और जहाँ तक मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने की बात है, तो डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है और डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या है कि आरएनए ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसे डीएनए यहाँ बीच में नहीं आ रहा है, तो आरएनए डायरेक्टली फॉर्म्स प्रोटीन। तो इसमें जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है या एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं थ्रू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ओनली। तो इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन क्विकली होता है और डीएनए में थोड़ा इलेबोरेट और इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। So that way, the Mendelian characters are expressed in both, but the expression process takes a longer time when it comes to DNA, और RNA में थोड़ा faster होता है, राइट। तो ये है दोनों में के बीच डिफरेंस। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डीएनए के फेवर में आती है वो है उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, रेप्लिकेशन तो दोनों में हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन म्यूटेशन आरएनए में फास्टर है और मेंडेलियन कैरेक्टर्स भी आरएनए में फास्टर एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन डीएनए इज मोर स्टेबल एंड इज एबल टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ मोर स्टेबल वे बिकॉज उसका डीनेचरेशन के बाद रीनेचरेशन भी हो जाता है, जबकि आरएनए इन दैट केस इज मोर रिएक्टिव। तो इस वजह से हम डीएनए को कहते हैं इट इज़ अ
बेटर एंड अ मोर वायबल जेनेटिक मटेरियल। जैसे आरएनए है, वायरसेस में प्रेजेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन देखने को मिलता है, लेकिन डीएनए जिन ऑर्गेनिजम्स में है उनमें उतना फास्टर म्यूटेशन नहीं है ना। तो ये हम देखते हैं कि डीएनए इज़ अ better genetic material as compared to RNA because of its more stable nature. So it can store genetic information and transmit it through generation, and it can remain viable for a longer period of time. So this is all about comparison between DNA and RNA. And for MCQs and notes, please log in to learn.brigadme.com। एंड इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर such useful neat videos on biology, and thank you so much for watching.